अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे सर में जुओं का पड़ जाना। छोटी बच्चियां होती हैं, उनके सरों में जुए पड़ जाते हैं। जो माँ जब कंघी करती हैं तो छोटे छोटे जुएं या लीखें जो होती हैं वो निकलती हैं। तो जो बच्चियों को हो जाती है तो बच्चियां बहुत परेशान होती हैं। जो सर को खुजाती हैं या कंघा करने से भी देखें तो आपके सर से जुए निकलते हैं बालों में कंघा करने से। और बच्चों को भी हो जाता है तो बच्चे भी बहुत सर खुजाते हैं। ये बड़ों को भी हो जाता है। तो अगर भाई बड़े लोग जो हैं तो बाल निकाल दें तो जुए तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर बच्चियों को हो जाए या औरतों को हो जाए तो बाल निकाल नहीं सकती हैं। तो फिर इसका क्या तरीका है मतलब जुओं को खत्म करने का। पहले हम 3D वीडियो दिखा रहे हैं आप लोगों को, जुओं किस तरह हमारे सर में पड़ते हैं। यानी जुए जो होते हैं या लीखे जो होती है हमारे सर में किस तरह पैदा होती है, किस तरह बढ़ती हैं। पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे दवा के बारे में, जुओं को कैसे खत्म किया जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं 3D वीडियो। जूं, जिसका नाम सुनते ही हमारे सिर में खुजली होनी शुरू हो जाती है। बचपन में आप में से कई लोगों को जूं की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन जूं असल में इंसान के बालों में ही क्यों रहती है और ये बालों में जीवित कैसे रहती है? जूं को खत्म करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जूं आखिर सिर तक पहुंचती कैसे हैं और इसे कैसे हटाया जा सकता है? आज हम जूं के जीवन चक्र से लेकर उससे संबंधित कई रोचक तथ्य आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जूं को बहुत से लोग लीख भी कहते हैं, लेकिन असल में दोनों बहुत अलग अलग होते हैं। जूं के अंडों और उनके बच्चों को लीख कहा जाता है। यदि किसी इंसान के बालों में जूं हो जाएं, तो खुजली करते करते उसका बुरा हाल हो जाता है। वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है, उसके बालों से बदबू आने लगती है और अन्य लोग उससे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। जूं असल में दो प्रकार की होती है, एक वो जो इंसानों और मैमल्स के बालों में पाई जाती है और दूसरी पक्षियों व अन्य जीव जंतुओं की बॉडी पर रहती है। जूं का साइंटिफिक नेम पेडिकुलस ह्यूमेनस है। बालों में पाए जाने वाले जूं को पेडिकुलस ह्यूमेनस कैपिटीज कहते हैं। आसान भाषा में इसे सकिंग लाइस भी कहा जाता है, यानी वो जूं जो खून चूसती हैं। वहीं शरीर पर रहने वाली जूं को बॉडी लाइस या फिर बाइटिंग लाइस कहा जाता है। ये जूं खून चूसने की बजाय चबाती हैं। जूं को परजीवी यानी कि पैरासाइट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला कोई जूं इंसान के शरीर तक कैसे पहुंच जाती है? तो दोस्तों, कई तरीकों से जूं बालों तक पहुंच सकती है। जूं एक सिर से दूसरे सिर में बहुत तेजी से ट्रांसफर होती है। साथ में रहने से, साथ में खाने से, सोने से, समय बिताने से जूं सिर तक पहुंच जाती है। जूं वाले लोगों की चीजें जैसे कि तौलिया, कंघी या कपड़े इस्तेमाल करने से भी जूं आपको अपना शिकार बना सकती है। इसके अलावा बालों में गंदगी रहने और साफ सफाई पर ध्यान न देने के कारण भी जूं की समस्या का सामना करना पड़ जाता है। जूं का जीवन चक्र एक अंडे से शुरू होता है। एक मादा जूं दिन में 5 से 10 अंडे देने में सक्षम होती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेजी से विकास करती है। जूं का अंडा पीला या सफेद रंग का होता है और ये इतना छोटा होता है कि इसे आंखों से देखना काफी मुश्किल होता है। जूं के अंडों को निट्स कहा जाता है। करीब 1 हफ्ते के बाद जूं के बच्चे अंडों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। जूं के बच्चों को निम्फ भी कहा जाता है और इनका रंग डल येलो होता है। पैदा होते ही जूं के बच्चे खून चूसना शुरू कर देते हैं। करीब 1 हफ्ते में बच्चे अपनी युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये लंबाई में 0.8 mm से लेकर 2 mm के बीच होते हैं और इनका डायमीटर 0.3 mm का होता है। इनकी शेप थोड़ी ओवल होती है। जूं का जीवन चक्र करीब 30 दिनों का होता है। एक महिला के शरीर में जूं 25 से 30 दिनों तक जीवित रह सकती है, तो वहीं पुरुषों में इनकी लाइफ स्पैन कम देखने को मिलती है। पुरुषों के सिर में जूं आमतौर पर 20 दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। जूं जब इंसान का खून चूसती हैं, तो वो अपना सलाइवा खोपड़ी में इंजेक्ट करती रहती हैं और यही वजह है कि इंसान के शरीर में खून के थक्के यानी कि क्लॉटिंग नहीं होती। जूं के पंजे काफी ज्यादा मजबूत होते हैं। इनके 6 पैर होते हैं और इनकी पकड़ भी काफी ज्यादा मजबूत होती है। जूं को बालों से निकालना इसलिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि ये स्किन को बुरी तरह से जकड़े रहती है। आप शायद सोच रहे होंगे कि जूं बालों में ही क्यों रहती है, खून तो ये अन्य हिस्सों से भी चूस सकती हैं। तो दोस्तों, असल में जूं गर्म हिस्सों में रहना ज्यादा पसंद करती हैं और गर्म जगहों में ही ये तेजी से प्रजनन भी करती हैं। बालों के भीतर अधिकतर समय गर्माहट बनी रहती है और जितने घने बाल होंगे उतनी ही तेजी से ये जूं का विकास होगा। कहा जाता है कि भारत में जूं अमेरिका से आई हैं।
लेकिन अमेरिका और अफ्रीका में आज जूं की समस्या बहुत ही कम हो गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बार अफ्रीका के कई हिस्सों में जूं की समस्या बहुत बढ़ गई थी और इससे बचने के लिए लोगों ने अपने सिरों में DDT पाउडर लगाना शुरू कर दिया था, जो एक प्रकार का पेस्टिसाइड होता है। सिर में पाए जाने वाली जूं बालों के बाहर केवल 1 या 2 दिनों तक ही जिंदा रह पाती हैं। जूं की लगभग 532 प्रजातियों की खोज अब तक की जा चुकी है। एक बात और जानकर आपको हैरानी होगी कि जूं 8 घंटों तक अपनी सांस रोक सकती हैं। ऐसे में यदि आप चाहें कि कुछ देर तक सिर को पानी में डुबो कर रखें या फिर स्विमिंग पूल में रहने से आपके सिर की जूं चली जाएंगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जूं की समस्या 5 से 15 साल के बच्चों में सबसे ज्यादा अधिक देखने को मिलती है। दिन भर स्कूल और अन्य बच्चों के साथ खेलने और मिलने के कारण एक सिर से दूसरे सिर में जूं आसानी से पहुंच जाती हैं। इस उम्र में बच्चे, खास तौर पर लड़कियां, अपने बालों का भी ठीक से ध्यान नहीं रखना जानती हैं और इसीलिए जूं के निशाने पर आसानी से आ जाती हैं। जूं को सिर से खत्म करना इतना आसान नहीं है जितना कि लगता है। आप चाहें अपने सिर को पानी में भिगो लें, साबुन से धो लें या फिर कुछ और तरीके अपना लें, ये आसानी से सिर से जाती नहीं है। जूं होना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। साथ ही जूं होने से इंसान के स्वास्थ्य पर भी ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जूं होने के कारण इंसान दिन भर बेचैन रहता है। उसके बालों में खुजली होती रहती है, वो रात को ठीक से सो नहीं पाता है और उसके बालों में से बदबू भी आने लगती है। जिसके सिर में जूं होती हैं, कोई भी उसके आसपास रहना या बैठना पसंद नहीं करता है। इसलिए सिर से जूं को निकालना बहुत जरूरी है। सिर से जूं को निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो आपकी मम्मी ने बचपन में जरूर अपनाया होगा, वो है कंघी से बाल बनाना। कंघी के दांत बहुत बारीक होते हैं और उनमें जूं और लीख आसानी से फंस जाती हैं। इसे जूं निकालने का एक पारंपरिक तरीका भी कहा जा सकता है। कई दिनों तक रोजाना कुछ देर कंघी करने से जूं की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है। सिर से जूं को पूरी तरह से निकालने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। समय समय पर अपने बालों को धोते रहें। तो आप लोगों ने 3D वीडियो देख लिया है कि हमारे सर में जुएं किस तरह पड़ते हैं या बनते हैं और कैसे बनते हैं, इसकी क्या वजह होती है। तो अब हम इसके बारे में एक दवा बता रहे हैं आप लोगों को। वो दवा इस्तेमाल करेंगे कुछ दिन तो देखेंगे जो आपके सर में जुएं हैं इंशाल्लाह वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। एक बार में नहीं खत्म होगा, लेकिन कुछ दिन अमल करेंगे तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो वो चीज क्या है, तो आपको लेना है एप्पल विनीगर। एप्पल विनीगर आप खरीद लीजिए, हम तस्वीर दिखा दे रहे हैं। तो एप्पल विनीगर ये है, देख लीजिए आप लोग। तो एप्पल विनीगर को आप खरीद कर उसमें ढक्कन से 4 ढक्कन 1 गिलास गर्म पानी में इसको मिला लीजिए। उसके बाद फिर सर में धीरे धीरे इसको पानी जो है आपने जो एप्पल विनेगर पानी में मिलाया है इसको सर में डालकर धीरे धीरे उंगलियों से मसाज करें। अच्छी तरीके से मसाज कर ले, यानी पूरे बाल में और फिर सर के अंदर भी लग जाना चाहिए। तो देखें जब ये पूरी अच्छी तरीके से लग गया है तो फिर आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद अपना सर धुल लें या नहा लें। ऐसा आप कुछ दिन करेंगे इंशाल्लाह तो देखेंगे जो आपके सर के जुएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। अगर आपको एप्पल विनेगर नहीं मिलता है तो फिर आप 2 मुट्ठी नीम ले लीजिए, नीम का पत्ता, उसको पानी में अच्छी तरीके से उबाल लीजिए या उसका पेस्ट बना लीजिए और फिर पेस्ट बनाकर पानी में घोल लीजिए। उसके बाद पूरे सर में लगा लीजिए अच्छी तरीके से, यानी जड़ों के अंदर भी लग जाना चाहिए। उसके बाद फिर आधे घंटे या 1 घंटे के लिए उसको ऐसा ही छोड़ दें। फिर उसके बाद अपने सर को वॉश कर लें, नहा लें अच्छी तरीके से। ऐसा देखेंगे कुछ दिन करेंगे इंशाल्लाह तो जो आपके सर में जुएं हैं या लीखें हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। तो ये थी जानकारी जुओं के बारे में। जो हमने जुएं किस तरह पड़ते हैं वो भी आपको 3D वीडियो में दिखा दिया है और जुओं को किस तरह खत्म किया जाए इसके बारे में भी हमने दवा बता दी है। तो आप लोग वो चीज इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो आपके सर में जुएं हैं वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और इस वीडियो को भाई आप लोग आगे जरूर शेयर करें। या जो परेशान रहती है माँ या बच्चियां, इंशाल्लाह इस चीज को अगर इस्तेमाल करेंगी अपने सरों में तो धीरे धीरे करके जुएं खत्म हो जाएंगे। 1 या 2 दिन में नहीं खत्म होगा, आप कुछ हफ्ता कुछ महीना ऐसा करेंगे। डेली नहीं करना है आपको, 1 दिन करें फिर 2 दिन के बाद कर लें। या आपके अगर पास भाई इस तरह तो डेली करने का तो आप डेली भी कर सकते हैं, इससे कोई नुकसानदेह नहीं है। तो आप 2 दिन के बाद भी करिए या 1 दिन के बाद करिए, ऐसा करिए। देखेंगे कुछ दिनों के अंदर धीरे धीरे करके आपका जो सर में जुएं हैं इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।